मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, सी पर एक लाइन आई है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया, सी पर कोई लाइन नहीं है, टी पर एक लाइन है। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना, क्योंकि टी पर लाइन आई है। कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पर एक लाइन आती है, कभी दो लाइन्स आती हैं, कभी सी पर लाइन बिल्कुल नहीं आती है, कभी सी पर हल्की लाइन आ जाती है, कभी टी पर हल्की लाइन आ जाती है। एट होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी किट में अगर एक लाइन आती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होता है, दो लाइंस आती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हल्की लाइन आती है, हल्की गुलाबी रंग की लाइन आती है टी पर, तो भी प्रेगनेंसी होती है। और कई बार हमें कोई भी लाइन दिखाई नहीं देती है। प्रेगनेंसी का सफ़र चैनल पर मैं डॉक्टर अंजू आहूजा, गायनेकोलॉजिस्ट दिल्ली से आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी। सी पर अगर एक लाइन आती है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, और अगर सी पर लाइन नहीं है, टी पर लाइन है जो कि टेस्ट जोन है, टी पर लाइन आए तो सब लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी होती है, तो मेरी टी पर लाइन आई है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। प्रेगनेंसी किट डिटेक्ट करती है प्रेगनेंसी हार्मोन की एब्सेंस को या प्रेजेंस को। जिस यूरिन से हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर प्रेगनेंसी हार्मोन है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, और अगर उसमें प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं है तो टेस्ट नेगेटिव आता है। प्रेगनेंसी हार्मोन किसी भी महिला की बॉडी में तभी बनता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी हार्मोन जो HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, उसके लेवल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे ही HCG के लेवल्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। प्रेगनेंसी किट यूज़ करने से पहले आप देखिए कि एक छोटी सी विंडो बनी हुई है प्रेगनेंसी कार्ड पर, जिसमें हम यूरिन ऐड करते हैं। वहाँ पर S लिखा है और साथ में ही एक रेक्टेंगुलर एरिया बना हुआ है जिसमें हम प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट्स रीड करते हैं। उसमें एक तरफ T लिखा है और एक तरफ C लिखा है। C का मतलब है कंट्रोल एंड T का मतलब है टेस्ट। एक बात और ध्यान से सुनिए, प्रेगा न्यूज़ किट या कोई भी प्रेगनेंसी किट यूज़ करने से पहले आपको एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है। किट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उन्हें भी रीड करना है और उन्हें फॉलो भी करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए यूरिन की 3 ड्रॉप्स हमने ऐड की, यहाँ पर S लिखा है, और प्रेगनेंसी किट का जो रेक्टेंगुलर एरिया है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर C पर एक लाइन आई है। क्या सिग्निफिकेंस है एक C के ऊपर लाइन आने का? C मीन्स कंट्रोल होता है। हमें पता चलता है हमारी किट ठीक काम कर रही है, ठीक फंक्शन कर रही है और हम रिजल्ट्स पढ़ सकते हैं। अगर C पर एक लाइन आती है, C कंट्रोल मीन्स येस और नो। येस मीन्स हम प्रेगनेंसी किट के रिजल्ट्स को पढ़ सकते हैं। अब हम T की तरफ देखते हैं कि T पर लाइन है या नहीं है। अगर T पर कोई लाइन नहीं है, C पर एक लाइन है और T पर लाइन नहीं है, याद रखिए C पर लाइन आएगी तो ही हमें T की तरफ देखना है। तो अगर C पर ही एक लाइन है, T पर कोई लाइन नहीं है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। एक लाइन है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन C पर एक लाइन है और T पर भी लाइन है, दोनों तरफ एक एक लाइन है, 2 लाइन्स हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। अगर दोनों तरफ लाइन है, 2 लाइन्स हैं, C पर भी और T पर भी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। अब थर्ड सिनेरियो, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट विंडो में देख रहे हैं, C पर कोई लाइन नहीं आई है। आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है, C पर तो लाइन आनी चाहिए, लेकिन तभी आप देखते हैं कि T पर लाइन आ गई है। जैसा कि कमेंट में पूछा गया है कि C पर लाइन नहीं है लेकिन T पर लाइन है, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। C मीन्स कंट्रोल होता है। अगर C पर लाइन नहीं है तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें रिजल्ट रीड नहीं करने हैं, हमें T की तरफ देखना भी नहीं है। वो तो अलग बात है, T की तरफ नज़र चली जाती है। तो C पर अगर लाइन नहीं आएगी, C कंट्रोल है, तो हमें रिजल्ट्स रीड नहीं करने हैं। हमारी प्रेगनेंसी किट ठीक नहीं है, या तो ये एक्सपायर्ड है और या फिर हमने टेस्ट ठीक नहीं किया है। आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। अब एक और सिनेरियो, कभी कभी क्या होता है कि C पर भी लाइन नहीं है और T पर भी लाइन नहीं है। C पर लाइन नहीं है तो हमें रिजल्ट्स रीड नहीं करने, लेकिन अगर हम T की तरफ देख लेते हैं और वहाँ भी लाइन नहीं है
तो ये इनवैलिड टेस्ट है। इनवैलिड मतलब अमान्य, मतलब हमारी प्रेगनेंसी किट जो हमने यूज़ की है वो फॉल्टी है, या तो वो एक्सपायर्ड है, या फिर हमने टेस्ट ठीक तरह से नहीं किया, यूरिन ज़्यादा डाल दिया या यूरिन कम डाल दिया, या यूरिन ड्रॉप्स को जल्दी जल्दी डाल दिया। और कभी कभी सी पर लाइन आई है और टी पर भी लाइन आई है, 2 लाइन्स आई हैं, प्रेगनेंसी तो है ही, लेकिन टी की लाइन थोड़ी कम डार्क है, लाइट पिंक कलर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों की कलर में, इंटेंसिटी में। आप प्रेग्नेंट हैं क्योंकि प्रेगनेंसी किट डिडक्ट करती है प्रेगनेंसी हार्मोन को, तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, 2 लाइन्स आई हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी है, HCG का अमाउंट थोड़ा कम है। अगर सी पर भी लाइन है और टी पर भी लाइन है, सी पर जो लाइन है वो उतनी डार्क नहीं है जितनी टी वाली डार्क है, तो भी आप प्रेग्नेंट हैं। अब एक और सिचुएशन सुनिए और ध्यान से सुनिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए प्रेगन्यूज़ किट में हमने यूरिन की ड्रॉप्स डाली और फिर हमने रिजल्ट देखा, तो देखा सी पर तो लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन जो टी पर लाइन है वो बिल्कुल पतली सी, कलरलेस, हल्की सी लाइन है। ये एवेपोरेशन लाइन है। आपने प्रेगनेंसी किट में यूरिन डाला, लेकिन प्रेगनेंसी किट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी थी उन्हें फॉलो नहीं किया। प्रेगनेंसी किट पर लिखा था कि टेस्ट को 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट में पढ़िए, हर एक किट के ऊपर अलग अलग लिखा होता है। तो अगर 5 मिनट में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पढ़ना था, आपने 5 मिनट में नहीं पढ़ा, आपने लेट पढ़ा। उस दौरान जब 5 मिनट से ज़्यादा हो गया तो यूरिन इवेपोरेट हो गया, उड़ गया हवा में, और यूरिन सूख भी गया प्रेगनेंसी किट के पेपर के ऊपर, और वहाँ पर पतली सी लाइन आई, इसे हम इवेपोरेशन लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी किट पर सी पर एक लाइन आए, सी पर लाइन नहीं आए, सी की लाइन डार्क, टी की लाइन डार्क, हमें क्या करना है? अगर एक लाइन आती है सी पर, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, अभी नेगेटिव है, हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर लिया हो, आप पिछले कुछ महीनों से प्लान कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, और आपको अर्ली प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आपने जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है। अगर पीरियड मिस होने से पहले किया है तो वेट करिएगा, पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करिएगा। ऐसा ही एक कमेंट आया है मेरे पास कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया उन्होंने पीरियड मिस होने के 2 दिन के बाद, फिर भी नेगेटिव है। कोई बात नहीं है, आप वेट करिएगा, हो सकता है ओव्यूलेशन लेट हुई हो, लेट ओव्यूलेशन तो लेट प्रेगनेंसी हार्मोन बनेगा। अगर आपको 7 दिन तक पीरियड नहीं आता है तो 7 दिन के बाद सुबह के पहले यूरिन से, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन सैंपल से प्रेगनेंसी टेस्ट करिएगा। पहला पेशाब सुबह का, आपका टेस्ट ज़रूर पॉजिटिव आएगा। आप न्यू किट लेकर आइएगा, फ्रेश सैंपल लीजिएगा और प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिएगा, लेकिन करने से पहले जब कर रहे हैं तो देखिएगा सी पर लाइन बहुत ज़रूरी है आना, तभी टी की तरफ नज़र डालिएगा। और अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, सी पर डार्क लाइन है लेकिन टी वाली लाइन इतनी डार्क नहीं है जितनी सी वाली लाइन है, तो उस समय आपको 48 to 72 आवर्स के बाद रिपीट करना है टेस्ट, क्योंकि HCG प्रेगनेंसी हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपका टेस्ट 3 दिन के बाद पॉजिटिव आएगा, लाइन इक्वली डार्क आएगी। अगर आपकी इवेपोरेशन लाइन आई है, मीन्स आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, दोबारा से टेस्ट करिएगा। विद इन टाइम फ्रेम जितना प्रेगनेंसी टेस्ट के इंस्ट्रक्शन में लिखा है उसी समय में रीड करिएगा, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब आप जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, एक लाइन या 2 लाइन या हल्की लाइन या सी पर लाइन है या सी पर लाइन नहीं है, सी की लाइन डार्क है या लाइट है, अब आप परेशान नहीं होंगे, आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट्स को एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।